सभी भारतवासियों को प्रजाशक्ति पार्टी तरफ से प्रणाम। रिसेंटली मतलब फरवरी 13 तारीख को बीजेपी मोदी गवर्नमेंट में यूजीसी एक्ट को लागू कर दिया है। इसका कंटेंट्स क्या है कोई को मालूम नहीं था, चुप चुप के इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ये इम्प्लीमेंट करने के बाद पूरा लोग इसका स्टडी किया, उसके बाद मालूम पड़ा ये तो बहुत ड्रैकोनियन एक्ट है, बोलेगा तो कराल कानून है। इसमें एससी एसटी ओबीसी का लोग, जनरल कैटेगरी के लोग बोलेगा तो स्टूडेंट्स के ऊपर झूठा कंप्लेंट भी करेगा, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट अरेस्ट होकर जेल में जाएगा, ऐसा इसमें प्रोविजन किया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसा प्रोविजन है जो अस्यूम करता है एससी एसटी एंड ओबीसी का लोग ऑपरेस्ड है, बोलेगा तो ये लोग के ऊपर अत्याचार होते रहता है। और जनरल कैटेगरी का लोग दैट इज सवर्णा लोग ऑपरेसर बोलेगा तो अत्याचार करने वाला है, ऐसा जनरल ओपिनियन, जनरल असम्पशन किया गया है ये यूजीसी एक्ट के अंदर। इसके वजह से इसके खिलाफ जनरल कैटेगरी का एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे भी लिया है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन किया है ये यूजीसी एक्ट दिस इज अगेंस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबको इक्वलिटी है, सबको समानता है, लेकिन इसमें सर्टन क्लास का लोगों को ऑपरेसर, सर्टन क्लास का लोगों को ऑपरेस्ड ऐसा करके ट्रीट करके कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉसेस के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने तुरंत इसके लिए स्टे दे दिया है। इसका पूरा स्टडी करने के बाद ऐसा मालूम होता है मोदी गवर्नमेंट सवर्णा जनरल कैटेगरी का वोट लेके 2014 में कंटिन्यूअसली 3 बार जीत के आया, लेकिन वही लोग के खिलाफ उन्होंने कानून बनाया। उनका उद्देश्य ऐसा रहेगा, पॉलिटिकल मोटिव बोलेगा तो राजकीय कारणों के वजह से हो सकता है हमको ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी का वोट मिलना चाहिए, जनरल कैटेगरी तो हमारा पॉकेट में ही है तो दूसरा रास्ता है नहीं है, हमको वोट करेंगे। लेकिन कागज में जो कैलकुलेशन होता है वो रियलिटी में नहीं होता है। जनरल कैटेगरी लोग फाइनली दे आर वोकन अप, बोलेगा तो उनको अभी मालूम हो गया है मोदी एंड बीजेपी उनका पार्टी नहीं है, उनका लिए सोचने वाला पार्टी नहीं है। तो जनरल कैटेगरी फुल टैक्स भरता है, स्कूलों में उनको रिजर्वेशन नहीं है, फुल गवर्नमेंट उसका स्कूल का फीस भरते हैं, उनको गवर्नमेंट में रिजर्वेशन नहीं है, उनको जॉब में रिजर्वेशन नहीं है, और हर एक्ट उनके खिलाफ है। ऐसा तो पूरा हिंदुओं के खिलाफ ही बहुत सारे एक्ट है, वेदर हिंदुओं का मंदिर का पैसा लूट के लेकर जाता है बीजेपी और कांग्रेस गवर्नमेंट हो, हिंदू गरीबों को उसका फायदा नहीं होता, प्लस मुस्लिम्स को मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया गया है, हिंदुओं को हिंदू कोड बिल के हिसाब से पाश्चिमात्य रूल्स एंड रेगुलेशंस करके इसमें हिंदू से स्पेशली हिंदू मेन आर सफरिंग, ऐसा बहुत सारे एक्ट हिंदुओं के खिलाफ है। लेकिन ये यूजीसी एक्ट और एक कदम आगे बढ़ के जनरल कैटेगरी सवर्णा लोगों को थर्ड क्लास सिटीजन में डाल दिया है। तो जो एससी एसटी ओबीसी का कोई भी छात्र समझो मौज मस्ती में भी कुछ झूठा कंप्लेंट करेगा, सीधा जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट भी रहेगा, कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको जेल में जाना पड़ेगा, उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कराल बोलेगा तो ड्रैकोनियन एक्ट को मोदी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसको हम खंडन करते हैं। प्रजाशक्ति पार्टी यूजीसी एक्ट को वापस लेने के लिए आग्रह करती है और इसके लिए हम पूरा देश में एजिटेशन भी करने वाले हैं। हम जनरल कैटेगरी सवर्ण समाज को अश्योरेंस देते हैं, आप अकेला नहीं है, आपके साथ प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी है, और हम पावर में आएगा हम सवर्ण जनरल कैटेगरी को भी हम रिजर्वेशन देने वाला है। हमारा एजेंडा में भी है, हम एससी एसटी हो या ओबीसी हो, वो जनरल कैटेगरी सवर्णा हो, पूरा हिंदू समाज को हम रिजर्वेशन देने वाले हैं। और जो रिजर्वेशन एससी एसटी के अंदर क्रिश्चियंस को कांग्रेस ने दिया था और ओबीसी में मुस्लिम्स को ऐड करके मुस्लिम्स को मोदी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन जो दिया है उसको हम निकाल देंगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में
कोई जाति पद्धति अनटचेबिलिटी है ही नहीं है, तो उनको कम से आधार पर मोदी गवर्नमेंट बीजेपी ने रिजर्वेशन दिया, हमको समझ में क्या इसमें पॉलिटिकल मोटिव है, ये भी हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए हम प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी पावर में आए तो क्रिश्चियंस को जो दिया रिजर्वेशन हम निकाल देंगे, मुस्लिम को दिया हुआ रिजर्वेशन दिया निकाल देंगे, क्योंकि उनका धर्म में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कोई जाति पद्धति है ही नहीं है। इससे SC ST और OBC हिंदुओं को भी फायदा होगा। वो क्रिश्चियंस और मुस्लिम को निकालने से हिंदू SC ST OBC को ज्यादा रिजर्वेशन मिलेगा और जनरल कैटेगरी सवर्णा को भी 25% रिजर्वेशन देने से, पूरा हिंदू समाज को रिजर्वेशन मिलने से स्कूलों में कॉलेजों में कम फीस भर के वो लोग एजुकेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट नौकरी भी पूरा हिंदू समाज को मिलेगा और हिंदू समाज में जो जाति पद्धति में मोदी और कांग्रेस गवर्नमेंट ने बांटने का काम किया है, ये भी बंद हो जाएगा, पूरा हिंदू समाज एक हो जाएगा। तो ऐसा हमारा कहना है। तो हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए हिंदुत्व का ऊपर ही हम सच्चा हिंदुत्व पार्टी है प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी, और मोदी गवर्नमेंट बीजेपी का पर्दाफाश हो गया है। जनरल कैटेगरी सवर्णा लोगों को मालूम हो गया है, ये तो पूरा हिंदू समाज के लिए काम करने वाला पार्टी नहीं है। उल्टा जो पूरा सवर्ण जनरल कैटेगरी बीजेपी को, मोदी को वोट करता था, हर हर मोदी, घर घर मोदी करके नारा लगा के अंधा भक्त होके बीजेपी को सपोर्ट करता था और उनका आंखें खुल गया है, वो लोग आगे वोट करने वाला नहीं है उनको। तो इसलिए मैं पूरा जनरल कैटेगरी सवर्ण समाज को बोलता हूँ, आप लोग आगे प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी को वोट करिए, हम आपको न्याय दिलाएंगे। और OBC SC ST को भी हम एश्योरेंस देते हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन को दिया हुआ रिजर्वेशन निकालने से आप लोगों को भी फायदा होगा। तो ऐसा बोलते हुए हमारा स्टैंड को UGC एक्ट के ऊपर में प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी से उसका मुख्य वक्ता सदानंद भट्ट आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।